और चलिए सजा के बाद राजेंद्र भारती को जमानत हालांकि मिल गई और अब क्या कुछ होता है। चलिए बात भोपाल से एक अहम खबर की। दतिया उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। उपचुनाव के लिए अब तक 9 नामांकन फॉर्म खरीदे भी गए हैं। अब तक बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। दतिया उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। लगातार कई ऐसे नाम जो है वो सामने भी आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 9 नामांकन फॉर्म तो खरीदे गए, लेकिन अभी तक चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी तरफ से जो कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं हुए हैं। और अब इसे लेकर किस तरह की स्थितियां बनती हैं, क्या कयास जो है वो लगातार कई तरह के लगाए जा रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। उपचुनाव के लिए अब तक 9 नामांकन फॉर्म जो है वो खरीदे भी गए हैं। और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, यूथ कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी। इस वक्त यह अहम खबर, यूथ कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। इस पूरे मामले में विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। गुटबाजी के जनक गुटबाजी ठीक करने पंजाब गए हैं। कांग्रेस की रीति नीति को भगवान ही जानते हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, इस तरह की बातें अजय चंद्राकर ने कही है। यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है अजय चंद्राकर ने, चलिए सुनिए। गुटबाजी के जनक गुटबाजी ठीक करने पंजाब गए और गुटबाजी के दूसरे क्षेत्र को उसके भूतपूर्व चेला संभाल रहे हैं और उसी घर में घुस के संभाल रहे हैं। तो अब एक कांग्रेस की रीति नीति को भगवान नहीं जान सकते। कांग्रेस की रीति नीति तो भगवान ही जान सकती है। गुटबाजी के जनक गुटबाजी ठीक करने पंजाब गए हैं। कांग्रेस की रीति नीति को भगवान ही जानते हैं, इस तरह की बातें अजय चंद्राकर ने कही।